स्वागत है आपका आज की चाय पे। बायस्ड ओपिनियन अगर देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि किसी की शादी और किसी के लिए वही शादी कंटेंट है ना। पर नहीं, आज मेरा मन नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी बात रखूँ। मैं दोनों तरफ की बात रखूँगी, अच्छी भी और बुरी भी। और उसके बाद आप लोग जनता हैं और जनता जो होती है वो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। आपको जो सही लगता है अपना ट्रू ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा आज। सो ऑब्वियसली जनाब और मैडम जो हैं बड़े ही बहुत ही एकदम जॉली, हैप्पी एंड एक्साइटेड दिख रहे हैं अपने दोस्त की शादी के लिए, जनाब के दोस्त की शादी के लिए, है ना। और खूब कंटेंट खींचा जा रहा है, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल। एक पर्सपेक्टिव ये है कि व्लॉग्स के लिए ये सब कुछ हो रहा है ना। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत अच्छे और डाउन टू अर्थ है जनाब और मैडम। नो डाउट अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा जनाब जो है वो अहमियत देते हैं। जैसे साहिबा की शादी में दोस्तों से पतीले उठवाने, सामान इधर से उधर करवाना, काम करवाना, बड़ा अपनापन दिखाते हैं, है ना। एंड नो डाउट बहुत इन्वॉल्व रहे हैं वो अपने दोस्त की शादी में। जैसे बिल्कुल सब कुछ प्रिपेयर हो गया, सारा कुछ हो गया और एंड में जाना और फिर व्लॉग बनाने उनकी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही रही है जितनी किसी मेहमान की होती है। बट शादी में या किसी भी फंक्शन में जाने के बाद दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। और ये बात तो इनके शिमला के विजिट से भी बहुत क्लियर है। मैडम का हंसना लोगों को अट्रैक्ट करता है, मतलब हंसना इसलिए ही होता है तेज़ तेज़ या बोलना तेज़ तेज़, जनाब जनाब, सो दैट पब्लिक जो है वो इनकी तरफ आए और पब्लिक इनकी तरफ खिंची आए और फोटो खींचे और इनको इम्पोर्टेंस मिले। और यही शादी में भी हो रहा है। अरे खाओगी, खाना खाओगी बेटा, बेटा खाना खाओगी, हाँ मतलब ठीक है यार, आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपको पूरा फैल के अपनी ज़िंदगी बितानी है। पर किसी का ओकेजन है। मैंने तो नहीं देखा छोटे बच्चे वाली जो मदर्स होती हैं कि वो इतना फैल फूल के अपने बच्चे का सारा ताम झाम सजा के बैठे। मतलब यूजुअली वो कार में बच्चे को फीड कर देती हैं या फिर टू अवॉइड हैसल बच्चा घर पे होता है विद नानी, द राइट टाइम फॉर द किड टू स्टे एट होम, बिकॉज बहुत शोर शराबा होता है, बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए शादी में जाना। सब्जेक्टिव है, कुछ बच्चे एंजॉय भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर नेचर। और मैंने बड़े कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे पीपल आर लाइक वाह यार, कैसे जनाब ऐसे सर पे हाथ रख रहे हैं टीका लगाते हुए। मुझे पता नहीं, ये दोनों मियाँ बीवी ना समझ नहीं आते। कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी हर अच्छाई एक्टिंग है, कि इनकी हर अच्छाई के पीछे एक मतलब है, वो है व्लॉग। क्योंकि मुझे याद है मैंने कुछ टाइम पहले जब कहा था कि झाकू टेम्पल नहीं गए जनाब, और तो किसी ने बोला था उसकी मर्जी, वो नहीं फॉलो करना चाहता किसी और का धर्म। हालांकि उनकी वाइफ का ये धर्म है, ठीक है, बट उनकी वाइफ ने खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करी, अपने धर्म को छोड़ दिया। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती दोनों से ही। हालांकि जनाब जब टीका लगवा रहे हैं, है ना, उन्हें कोई इशू नहीं है, वेडिंग का हिस्सा बने हैं, बारात में चले हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद हिज ओन रिलीजन, है ना। बट सब कुछ तो वो कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि बहुत ही इंक्लूसिव है, बट नहीं, देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव नोटिस दिस। अच्छा चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे नवरात्रे आए तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, है ना। या फिर गणेश चतुर्थी आई, कितना बड़ा था ना वो, कितना बड़ा एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सा होता है, त्यौहार होता है, सीक्रेट डे होता है। गणेश जी की पूजा धूमधाम, सब धूमधाम से मनाते हैं। हमारे लाल बाग च राजा आते हैं। तो ऐसे कैसे होता है कि वो सारी बातें ये लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। अभी कंटेंट की कमी है या फिर अच्छा कंटेंट खींचना है तो आप अच्छे दिखने के लिए कर रहे हो क्या। ये देखो, अगर ईद पे जनाब के घर पे जनाब के दोस्त आ रहे हैं तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगी फॉर जनाब टू विजिट प्रतीक भाई, टू विजिट अंकित, हीरा मोती जो भी है, कभी तो किसी को विजिट करके उनके घर पे दिवाली मनाए, या फिर एक दो दिन पहले जाके मनाए आए, है ना। तब एकदम से सन्न हो जाते हैं। पिज़्ज़ा बांटना भाई साहब दिवाली नहीं होती। आपके हिंदू दोस्तों के घर पे जैसे दिवाली होती है वो भी तो दिखाओ ना। अच्छी बात है, ये दिवाली विश करते हैं, लोगों ने करी है, हमेशा करी है इनफैक्ट। पर दिवाली का मतलब क्या होता है भाई साहब, है ना। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि दिवाली का मतलब तो पता होगा, है ना। उसका मतलब यही होता है कि राम जी अयोध्या वापस लौटे। तो राम जी जब अयोध्या सच में वापस लौटे तो फिर इस फैमिली ने इग्नोर कर दिया। ये मतलब से किसी की शादी, किसी हिंदू दोस्त की शादी, पूरा कंटेंट ये गाइस टीका लगा लिया, है गाइस रिस्पेक्ट, किरण। और वहीं जब अपना मतलब नहीं है तो बिल्कुल बीमार पड़ जाओ। कहाँ गया निमोनिया, कहाँ गई बीमारियाँ। अरे मैडम को तो निमोनिया था ना,
नहीं था। वही औरत निमोनिया लेके शिमला गई थी। मैं आपको बता दूं, वो औरत को दिवाली के दौरान, जो दिवाली से बिल्कुल पहले दिन थे, नवरात्रों के, गणेश चतुर्थी के, बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया था, पता है आप लोगों को। पर वही औरत और हस्बैंड को जब ये पता लगा कि शिमला पे व्यूज़ नहीं आए, क्या करा, दिवाली की दावत हुई। आपको पता है, बहुत सालों बाद दिवाली की दावत करी गई नीचे वाले घर में, अपने घर में नहीं। अपने घर में नहीं करूँगा है बकरे। खैर, तो नीचे करी गई, और जब नीचे करी गई तो वेजिटेरियन फूड बना। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, जिसकी जो मर्जी। मैं फिर कह रही हूँ, पर हर बार, हर साल दिवाली के दिन कोई ना कोई नॉनवेज डिश की जिक्र करने वाली और रेसिपी दिखाने वाली। चिकन लॉलीपॉप बनाए थे, मम्मी मम्मी क्या खाओगी, चिकन मटन? क्या हुआ अब? अगेन मैं कह रही हूँ, जिसको जो खाना है वो खाए, मर्जी है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं आप लोगों को तो फोर्स नहीं कर रही। मैडम की मम्मी, जिनको नॉनवेज खाना तो दिवाली पे भी नहीं छूट रहा था, वो इस बार प्योर वेज दावत बना रही थी अपने उस जमाई के लिए जो हमेशा नॉनवेज ही खाता है। तो इतना बदलाव कैसे आता है सिर्फ व्लॉग्स के लिए? अब कुछ है अंध फॉलोअर्स जनाब और मैडम के, जो आके बोलेंगे जब अच्छा करे तो बुरा, बुरा करे तो अच्छा। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, है ना, ये तो थी इनकी वो साइड जो कि मुझे लगता है कि असलियत वाली है, कि व्लॉग्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, व्लॉग्स के लिए ये टीका लगा रहे हैं, इनके लिए ये भी एक्टिंग है, ठीक है। ये मेरी तरफ की बात थी। मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आ जाती हूँ, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छा और बुरा दोनों एनालाइज करना पड़ता है, तभी आप मेन कंक्लूजन पे आते हैं। अदरवाइज कंसाइज और कंक्लूसिव आपका जो आउटकम है वो नहीं होता, मोस्टली बायस्ड पे बेस होता है, जो कि मेरी डेफिनेटली इन लोगों के हित में नहीं है। बट इस टाइम पे मैं इनके फॉलोअर्स की बायस को भी डिस्कस करती हूँ कि जनाब ने, मैडम ने जाके कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, दे वर नॉट इन्वॉल्व। जैसे जनाब ने फ़ायदा लिया था अपने दोस्तों का इन हिज सिस्टर्स वेडिंग, वैसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट ओवरऑल एक अपनापन जो ये दिखाते हैं अपने दोस्तों को, मतलब से ही सही, अच्छा था। मैं यही बोलूँगी कि ऐसे मिलजुल के रह लोगे, ट्रस्ट मी एवरीवन विल लव इट, बिकॉज द कमेंट्स से सो। सारे कमेंट्स जो हैं वो पसंद कर रहे हैं जनाब का ये एटीट्यूड। तो जनाब फिर इशू क्या है? ये आपकी जनता नहीं है जो रिग्रेसिव है, ये आपकी जनता नहीं है जो कट्टर है, ये आप दोनों मियाँ बीवी का दिमाग है जो भाजीपाला हो रखा है, जिसकी वजह से आप टाइम टू टाइम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रैडिकल दिखाते हो, जबकि आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बिना टेंशन के हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो और अपने धर्म को बहुत अच्छे से प्रीच कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो पूरे टाइम बोलती हूँ राम जी का जाप कीजिए, पर मुझे पता है दैट आउट देयर समवन इज़ अ मुस्लिम और समवन इज़ अ सिख और समवन इज़ अ क्रिश्चियन। तो मैं बोलती हूँ, मैं अपने प्रभु का नाम लेती हूँ, आपको जिसका नाम जाप करना है आप करिए। तो दैट्स हाउ यू कैन म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर। अच्छा लग रहा है ना, जनाब जा रहे हैं अंकित की शादी में, से टीका लगवा रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सारी रस्मों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, एवरीथिंग इज सो गुड। तो क्या बुराई है अच्छाई में, अपनेपन में क्या बुराई है? आप दिवाली की सिग्निफिकेंस नहीं बताते बैठ के, कोई बात नहीं, पर कभी दिल से अपने दोस्तों के घर जाके दिवाली मनाए आओ, सबको और अच्छा लगेगा। ये अपनापन लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे दैट ट्रस्ट मी देयर विल बी अ टाइम कि कोई भी रिएक्शन चैनल आपके अगेंस्ट नहीं बोलेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि बिफोर व्लॉग्स ये लोग काफ़ी बेटर थे। व्लॉग्स में नपा तुला सब कुछ करते करते ये लोग बहुत ज़्यादा इनको लेके पर्टिकुलर हो गए। बट मैं इतना ही बोलूँगी कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तो आप वैसे भी नहीं जी रहे हो, आप बहुत कुछ करते हो विच इज़ नॉट एज पर इस्लाम। सो रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन, इनफैक्ट थैंक्स टू मोस्ट ऑफ माई मुस्लिम सब्सक्राइबर्स, उन्होंने तो मुझे यही बोला है कि इस्लाम में बाकी धर्मों की रिस्पेक्ट है। मुझे नहीं लगता कभी आपको कोई इशू होना चाहिए अगर आप जाके लाल बागचा राजा के दर्शन भी कर लोगे। सच बता रही हूँ, सिद्धिविनायक चले जाओगे या महालक्ष्मी, अब लोग बोलेंगे उसकी मर्जी। बिल्कुल जी, उन्हों की मर्जी है, क्योंकि साड़ी मर्जी नाल ते मियाँ बीवी कभी कुछ करते भी नहीं, है ना। नहीं तो आज तक मैडम के डिज़ाइन बेटर हो चुके होते, ऑटो की बिक्री मुंबई में कम हो चुकी होती। बट अफसोस, मैडम इज द सोल स्टेक होल्डर ऑफ द गोटा कंपनी ऑफ मुंबई। मैडम, वैसे एक बात पे आपको खुश होना चाहिए कि कितने खोटे कर्म हो आपके, फिर भी मैं कहूँगी कि एक पुण्य तो आपको लगेगा। जितने गोटा मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ मुंबई, हो सकता है ऑफ सूरत एज वेल, आपने सबके घर अच्छे से चला रखे हैं, क्योंकि जितना आपकी यूट्यूब अर्निंग है उसमें 90% तो गोटा की तरफ जाता होगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है जी, ये वो गोटे लगाती हैं जो कि शायद फिके जाते होंगे, है ना। मैन्युफैक्चरर्स क्या कहते होंगे, हाँ बेटा ये वाला फेंकियो मत, ये ना वो ले लेगी मैडम, मतलब जो उठाता भी नहीं ना कोई गोटा, वो ये लेके 10 लगाती है। तो जितने भी खराब वाले हैं ना वो एक तरफ रख दे, जैसे ही आएगी मैं बोलूँगा मैडम स्पेशल गोटे तुम्हारे लिए, ठीक है, बस बेटा साइड रख दे।
हाँ बेटा, मैडम आने वाली है, कान की रुई दे दे। डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि बिल्कुल भी जान का जोखिम ना ले कोई। और जैसे ही कहीं पे मैडम आती हैं किसी शॉप पे, तो हर शॉपकीपर अपने कान में रुई अच्छे से ठूस ले, क्योंकि कितने का गोटा है। ये आसान नहीं है, ये सुनना आसान नहीं है। व्लॉग मैं कभी भी ईयरफोन लगा के नहीं सुनती हूँ, और अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, एक ही ज़िंदगी है, उसको वो कहते हैं ना, योलो ओनली लिव वंस। तो अपने साथ इतना बुरा करोगे आप लोग? हाँ, कान में ईयरफोन लगा के मैडम की हंसी, इतना बुरा ना, नो, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। और मैं इतना ही बोलूँगी कि ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा लगा जब अपनापन दिखाते हो हर किसी को बिना उनके धर्म को नापे तोले, तो अच्छा ही लगता है। अगर बिना मतलब के ये सब करोगे, आप लोगों ने भागवत गीता में भी पढ़ा होगा कि हर चीज़ में कर्म 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 का सोचना नहीं, कभी ना हार्ट से भी आना चाहिए। वही मैडम और जनाब के लिए बोलूँगी, हर चीज़ में व्लॉग, हर चीज़ को नापना तोलना, ये इतना कैलकुलेटिव होकर चलना भी अच्छा नहीं होता। आप दिल से खुशियाँ मनाओ, अपनी भी दूसरों की भी। ट्रस्ट मी, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा। और आपके पास्ट की जो बातें हैं वो तो आपका कर्म है, वो आपकी तरफ आना है। बट अदरवाइज you can just make things so much better with all the money that you have, with all the influence that you have for the society as a whole, है ना। मनी का मतलब ये होता है कि आप दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि दुनिया में ये भाईचारा धर्मों के बीच बढ़ा सकते हो। पास तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, पर बोलूँगी कि पर्ल और गोल्ड और डायमंड के बराबर हैं सारे के सारे। कारण क्या है कि जितने भी हैं वो सब प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले हैं, सब इंक्लूसिव है इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच टूवर्ड्स रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स रिलीजन। एंड ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स दे लीव सच होलसम कमेंट्स कि मतलब सोचिए, लास्ट टाइम साहिबा पे पॉडकास्ट जो मैंने डाली है डेल्टा वाली, उस पर कईयों ने लिखा है कि यार इतना मुश्किल है ना इसका, साहिबा का जो भी चल रहा है, जो इसकी स्टेट ऑफ माइंड है, हेल्थ है, कि इसके साथ कुछ बुरा ना ही हो, कुछ गलत ना ही निकले। तो हार्ट ऑफ गोल्ड है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का, एंड आई लव दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई चैनल। आप लोग थोड़े से हो बट लिटरली क्रीम ऑफ सोसाइटी हो। और मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं बोल रही, इन टर्म्स ऑफ आपकी थिंकिंग बोल रही हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे इंस्टा पे चाहे यूट्यूब पे, आप लोगों की थिंकिंग जो है अगर हर किसी इंडियन की हो जाएगी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर इंसान की हो जाएगी, तो इस दुनिया में धर्म के बेसिस पे कभी कोई किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा या गलत होने नहीं देगा। ये धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, इसको बुरा बनाया गया है लोगों के द्वारा। तो जो कहते हैं ना यूनिवर्सल बीइंग है, आई रिस्पेक्ट दैट इज वेल, बट धर्म बुरा नहीं है। मेरी पहचान मेरा धर्म है और वो बुरा नहीं है। वो सिखाता है कंपैशनेट होना, बेजुबानों की सेवा करना, अच्छा कर्म, ज्ञानी पुरुष बन के कर्म करना, और मेरे पार्थ साथी श्री कृष्णा के दिखाए गए मार्ग पे चलना। जिनको भी मानते हैं, कृष्णा को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, सबको दिल से नमन, क्योंकि आप लोग के दिल में वो श्रद्धा है, वो डेडिकेशन है, आस्था की, विश्वास की, जिसकी वजह से आपके दिल में हमेशा डर होगा कि आप किसी के साथ बुरा ना करो, और हमेशा अच्छा करने की चाह होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत ही प्यारे नोट पे इस पॉडकास्ट को पूरा करती हूँ। अपना ओपिनियन रखना मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आज की चाय। फरी बच्चों का ध्यान रखिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।